क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के असली सबक भी देती हैं? इस वीडियो में हम लाए हैं आपका पसंदीदा फिल्म से 5 ऐसे जबरदस्त लाइफ लेसन्स जो आपकी सोच, करियर और जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, असफलता से कैसे सीखें, अपने पैशन को कैसे पहचानें और कैसे बने खुद की पहचान। अगर आप भी चाहते हैं एक नया नजरिया और प्रेरणा से भरी सोच, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आखिर में एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ लगेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए रुको मत, इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही, छोटी बातों को नजरअंदाज करो और बड़े खजानों की ओर बढ़ो। साथियों, हमारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सुनने, सहने और समझने को मिलता है। कभी किसी की बुराई, कभी आलोचना, कभी असफलता और कभी निराशा। लेकिन अगर हम हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़े सपनों को खो देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सफल लोग वही होते हैं जो फालतू बातों, छोटी सोच और बेकार की आलोचना को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोच आपको रोकती है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोच आपको उठाती है। बड़े खजाने कौन से हैं? आपके सपने, आपकी मेहनत, आपका आत्मसम्मान, आपका भविष्य। अगर ये सब पाना है तो छोटे झगड़े, छोटी बातें, छोटी सोच, इन सब को पीछे छोड़ना ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ग्रेट थिंग्स कैन बी डन ओनली व्हेन वी कॉन्कर स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस। महान कार्य तभी संभव हैं जब हम छोटे छोटे व्यवधानों पर विजय पालें। तो आइए आज एक संकल्प लें, हम बेकार की बातों में नहीं उलझेंगे, हम आलोचना से नहीं डरेंगे, हम अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ेंगे और हम हर दिन एक कदम आगे बढ़ेंगे बड़े खजानों की ओर। क्योंकि जो ऊंचा उड़ता है वो नीचे की धूल नहीं देखता। नेक्स्ट डायलॉग। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और वो गोरा भी यही समझता है, तो फिर मैं उस गोरे के लिए काम क्यों करूं? खुद के लिए करूंगा। खुद के लिए करोगे? लिख लो, खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते तुम। लिख लो। जगन भाई, सब कुछ पहले से लिखा है। बिल्कुल, सब कुछ पहले से आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन एक प्रेरक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से। बहुत से लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या किस्मत केवल लिखा पड़ी है या ये हमारे कर्मों से भी बनती है? सच तो ये है दोस्तों, किस्मत आपको मौका देती है लेकिन मेहनत उसे आपकी ओर मोड़ती है। सब कुछ लिखा है, हाँ, लेकिन किसने लिखा? आपने, अपने कर्मों से, अपने फैसलों से, अपने सपनों से। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि भाग्य से ज्यादा ताकतवर है आपका कर्म। जब हम असफल होते हैं तो अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि शायद आपने पूरा प्रयास ही नहीं किया या आखिरी मोड़ पर रुक गए? किस्मत सिर्फ बहाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेरणा बननी चाहिए। अगर कुछ लिखा गया है तो चलो उसे पढ़ने लायक तो बनो। दोस्तों, किस्मत एक कागज है, लेकिन उस पर लिखने वाला आप खुद हैं। हर दिन, हर मेहनत, हर सोच उस पन्ने पर एक नई लाइन जोड़ती है। तो अगली बार जब आप कहें सब कुछ पहले से लिखा है, तो खुद से पूछें, मैं उस लिखे हुए को कैसे बदल सकता हूँ और उसे कैसे महान बना सकता हूँ? याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपका भविष्य, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत से बनता है। कर्म करते जाइए, किस्मत खुद रास्ता बना लेगी। नेक्स्ट डायलॉग। 40 साल के हो गए। इस उम्र में एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन रिटायर होता है। ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती और उसे पूरा करने का कोई सही वक्त नहीं होता। 40 साल बर्बाद कर चुका हूं सर। आज 500 रुपए के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे की नजरों में चोर बन गया हूं सर। अब बस मुझे खेलना है। साथियों, उम्र सिर्फ एक संख्या है, न कि कोई सीमा। सपने वो ऊर्जा हैं जो दिल से निकलते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने का जोश देखकर नहीं आता, वो आता है इरादे से। KFC के कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी से बिजनेस शुरू किया था 65 साल की उम्र में। नरेंद्र मोदी जी ने 63 की उम्र में प्रधानमंत्री पद संभाला और नए भारत का सपना गढ़ा। लता मंगेशकर जी ने बचपन में गाना शुरू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली जब वे 30 के पार थीं। और हमारे घरों में भी एक माँ जब 40 की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू करती है या एक दादाजी योगा सीखते हैं, तो वो हमें यही सिखाते हैं कि सपना कोई उम्र देखकर नहीं आता। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है लोग क्या कहेंगे। पर याद रखिए, लोगों की सोच से ज्यादा महत्व आपके सपनों की है। अगर दिल में आग है तो कोई भी उम्र बुझा नहीं सकती। तो साथियों, अगर आपके दिल में कुछ कर दिखाने की चाह है, अगर कोई सपना बरसों से दिल में छुपा हुआ है, तो आज शुरुआत कीजिए। न ये सोचिए कि देर हो गई है,
बल्कि ये सोचिए कि अब वक्त आ गया है। याद रखिए, हर सुबह एक नया मौका है ख्वाब को फिर से जिंदा करने का और जिंदगी को फिर से जीने का। उम्र नहीं, इरादा मायने रखता है। सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें जी कर दिखाओ। अगला डायलॉग। तो तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करते हैं। बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स है और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है। द स्कोर बोर्ड विल कीप मूविंग। बिल्कुल सही, वो सच है। हमें जीवन में कठिनाइयों के साथ ही आगे बढ़ना होता है। साथियों, जीवन में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि हम हार मान लें, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम मजबूत बनना सीखें। कोई भी सफलता, कोई भी ऊंचाई सीधी सड़क पर नहीं मिलती। उसके रास्ते में कांटे भी होते हैं, अंधेरे भी होते हैं और थकावट भी होती है। पर वहीं से शुरू होता है असल संघर्ष और वहीं से बनती है आपकी असली पहचान। समझिए, कठिनाई मतलब रुकावट नहीं, तैयारी है। हर कठिनाई एक इम्तिहान है। क्या आप अपने लक्ष्य के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर नदी बहते बहते हर पत्थर पर रुक जाती तो क्या वो सागर तक पहुंच पाती? नहीं ना। इसीलिए मुश्किलें जब सामने आए तो घबराइए मत। खुद से कहिए, मैं रुकने नहीं आया हूँ, मैं लड़ने और जीतने आया हूँ। अरुणिमा सिन्हा, एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। क्या ये संभव था बिना कठिनाइयों को झेले? नहीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर रास्ता आसान है तो शायद वो कहीं नहीं जाता, लेकिन अगर रास्ता मुश्किल है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। हर तकलीफ के तकलीफ के बाद आने वाली सफलता का स्वाद और भी मीठा होता है। इसीलिए गिरो लेकिन रुको मत, थको लेकिन झुको मत, रो अगर दिल भारी हो लेकिन चलना मत छोड़ो।